Morning class. As you know that lesson number 1 integer we finished, and today once again we just revise this chapter integers. Okay, just what is integers? What is integer? Integer, together the positive natural numbers 0 and negative numbers are called integers. Okay, got it? Next is opposite of an integer. Opposite of an integer is the integer which is at same distance from 0 but the direction is opposite. That means if you are taking minus a, your answer will be plus a, and if you are taking plus a, your answer will be minus a. In other words, we can say that if you are taking minus 3, your answer is plus 3. If you are taking minus 5, plus 5. If you are taking plus 2, equal to minus 2. Next is absolute value of an integer. Absolute value is denoted by this symbol, vertical lines on either side of the number. Absolute value is the distance between 0 and the number on the number line. For example, if you are taking minus 18, this indicates this is absolute value sign. Okay, when you are doing any numerical, when you are doing any problems based on this absolute value, you always denote the number, absolute number, by this way. If you are not writing this vertical lines on either side of the numbers, your answer will be wrong. Okay, so minus 18 is absolute vertical line से जो भी number बाहर आता है, that number is always become positive. अगर minus 18 लेंगे तो plus हो जाएगा, और अगर plus का number होगा तो भी आपका plus का आएगा. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. ऐसी प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए भी लगती है, प्लस रूल के लिए भी लगती है और माइनस के लिए भी लगती है. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी, you know that what is closure property? Closure property, in this the integers are closed under this addition and subtraction as the sum and the difference of integer is also an integer. Like 4 plus 8 is equal to 12 and 6 minus 3 is equal to 3. Okay, next is commutative property. In commutative property, you know that addition is a commutative for integer while subtraction is not a commutative for integers. You know that. क्यों? क्योंकि addition में a plus b करिए या b plus a करिए, आंसर सेम आता है. ओके, लेकिन अगर आप यही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में लगाएंगे तो ये नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप लेंगे a माइनस बी की जगह पर, अगर आप कोई भी नंबर मान लीजिए, जैसे आपने a को 2 माना और b को आपने क्या माना, 3 माना. ओके, तो एडिशन में तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 होता है. 2 प्लस 3 करिए या 3 प्लस 2 करिए, आंसर आपका क्या आएगा, 5. लेकिन सब्ट्रैक्शन में इट इज नॉट वैलिड, क्योंकि देखो 2 माइनस 3 करोगे और दूसरी तरफ 3 माइनस 2 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है पहले अगर 2 माइनस 3 है तो कम्यूटेटिव में 3 पहले आ जाता है. ओके, तो देखिए 2 माइनस 3, आपको पता है 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 आता है, क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है. और वहीं दूसरी ओर आप करते हैं 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 क्या होता है बेटा, 1. तो आप खुद बताइए क्या माइनस 1 इक्वल 1 हो सकता है? नो. ओके, इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिशन के लिए वैलिड है, लेकिन सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में आप 0 लेते हैं. 0 इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स. एनी नंबर इज एडेड to 0, the answer is number itself, that is a plus 0 करिए या 0 plus a करिए, आंसर क्या आएगा, a. that is 2 plus 0 करो या 0 plus 2 करो तो आंसर कैसा आएगा, 2. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज एसोसिएटिव? इट होल्ड्स गुड फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर, वेयर एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन. इसमें भी एडिशन में आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाले केस में ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि एडिशन में नंबर छोटा बड़ा कैसा भी होगा, प्लस रहेगा तो वो प्लस ही हो सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाले रूल में जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का आता है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस. इसीलिए ये होल्ड करता है एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को नहीं होल्ड करता है. ठीक है बेटा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, उल्टा हो जाता है. जैसे आप a लेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, और माइनस का a लेंगे तो प्लस का a हो जाएगा. कहने का मतलब ये है, अगर 2 है, किसी का कोई भी नंबर 2 है, उसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो -2 हो जाएगा, और कोई भी -2 नंबर होगा तो उसका 2 हो जाएगा.
Next is multiplication of integers. Product of two integers with same sign is always positive, and the product of two integers with opposite sign means minus plus. Answer is always negative. For example, as I told you earlier, कोई भी नंबर की पावर इवन है तो उसका आंसर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है. जैसे 4 की पावर 2 है तो 4 into 4 मीन 16. तो 16 कैसा है आपके पास में प्लस का, इसलिए आंसर कैसा आएगा पॉजिटिव में. और कोई भी नंबर है उसकी पावर -3 है, इट मीन्स 2 into 2 into 2 3 टाइम्स बोल रहा है, माइनस में बोल रहा है, तो उसका आंसर हमेशा कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि पावर जो है वो कैसी है आपकी ऑड. ओके इसी की प्रॉपर्टीज भी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर. इसमें सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, आप सबको पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है. क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें भी इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ this integer. The product of integer is an integer, like -5 into 2 करेंगे तो -10 आएगा, -6 into -4 करेंगे तो 24, बिकॉज -1 था और यहाँ पे -2 था, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता ही है, a इंटू बी करिए या b इंटू ए करिए, आंसर वही आता है. फॉर एग्जाम्पल 2 into 3 करिए या 3 into 2 करिए, आंसर इज 6 ऑलवेज. ओके नेक्स्ट इज आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. 1 इसमें हम आइडेंटिटी मानते हैं, जैसे आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी में आपने 0 कंसिडर करा था. ठीक है, किसी भी नंबर को आप 0 से प्लस करेंगे वो नंबर ही आएगा आइडेंटिटी में, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी में आप 1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि आप किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है. ओके सो a इंटू 1 करिए या 1 इंटू ए करिए, आंसर इज a. मीन्स 2 इंटू 1 करिए या 1 इंटू 2 करिए तो आंसर इज 2. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. a इंटू बी इंटू सी करिए और a इंटू बी इंटू सी, मतलब आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर ब्रैकेट यहाँ लास्ट के 2 में ब्रैकेट है तो यहाँ पे फर्स्ट के 2 में ब्रैकेट आएगा. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. a इंटू बी प्लस सी. ओके सो आप देखिए ब्रैकेट खोलता है, आपको पता ही है रूल, तो a इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए हमने प्लस का साइन लगा दिया, a इंटू सी हो जाएगा. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन में a इंटू बी इंटू सी, तो पहले a इंटू बी करा, ये लिखा हमने a इंटू बी, फिर यहाँ माइनस का साइन है इसलिए हमने यहाँ माइनस का साइन पुट किया, एंड देन a इंटू सी, ए इंटू सी. ओके लाइक मल्टीप्लीकेशन. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, डिविजन ऑफ इंटीजर्स. The quotient of two integers with same sign is always positive, like -10 divided by -2 करिए. ओके सेम साइन है ना, -10 डिवाइड बाय -2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए 10 को 2 से डिवाइड करिए तो 5. द क्वेश्चन ऑफ टू इंटीजर्स विद डिफरेंट साइन. अगर 2 इंटीजर्स के अलग साइन है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है. कैसे अलग साइन है, जैसे ऊपर वाले का माइनस का 10 है और नीचे वाले का प्लस का 10 है, इसलिए आंसर आपका माइनस का है. द क्वेश्चन ऑफ 0 एंड एनी 0 इंटीजर इज ऑलवेज 0. आपको पता है किसी भी नंबर में अगर आपका 0 है, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 11 करो तो भी 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाय -14 करो 0 ही आएगा. ओके और ऐसे ही करके प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन ऑफ इंटीजर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिविजन. आपको पता है कि इंटीजर्स जो होते हैं वो क्लोज नहीं है डिविजन के रूल में. कैसे, -12 डिवाइडेड बाय 5 करिए तो -12 डिवाइडेड बाय 5, दैट मीन्स इट इज नॉट इंटीजर. या 5 डिवाइडेड बाय 6 करिए तो विच इज नॉट डिवाइड, so it is not an integer. Next is division is not commutative, associative and distributive for integers. Means जैसे हमने addition, subtraction, multiplication में पढ़ा था, ठीक है, तो अगर जैसे देखो एडिशन में तो कम्यूटेटिव में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में जो ये था वो वैलिड नहीं था. ओके तो ऐसे ही करके ये डिवीजन भी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव इन तीनों प्रॉपर्टी के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a. इट मीन्स क्यों नहीं है ये, क्योंकि आप देखिए 2 अगर कोई भी आपने a को कोई 2 नंबर माना और b को आपने 3 माना, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 करिए और 3 डिवाइडेड बाय 2 करिए, क्या ये दोनों के आंसर सेम आ सकते हैं? नहीं, तो इट इज नॉट. इसीलिए बोला जाता है कि डिवीजन जो है कम्यूटेटिव से भी रूल नहीं लगता. ऐसी करके यहाँ पर भी आपके 3 इंटीजर्स हैं a, b और c. इसमें आप कोई भी ले सकते हैं इंटीजर्स, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो भी नॉट इक्वल आएगा, सेम एज डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए. ओके नेक्स्ट इज फॉर ऑल इंटीजर्स a डिवाइडेड 1 करेंगे दैट आंसर इज ऑलवेज a, और a डिवाइडेड -1 करेंगे दैट आंसर इज ऑलवेज -a. ओके फॉर एग्जाम्पल 8 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आंसर इज 8, एंड 16 डिवाइडेड बाय -1 करेंगे तो आंसर इज
16. And the last property is inequalities. Inequality means for all non-zero integers a, b and c, 3 integers you are taken. If a is greater than b, अगर a जो है वो b से बड़ा है, तब a divided by c करो, which is always greater than b divided by c if c is positive. अगर c positive है तब a divided by c greater होगा b divided by c से, और a divided c lesser b divided c if c is negative. अगर c आपका negative होगा. This is the end of lesson number 1 integers. Again, just go through the videos, and if you have any doubt regarding anything, you will ask me in my personal number, and then we will start our next chapter, lesson number 2. Thank you very much.